दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा को अंश और प्रार्थना की सच्चाई का पता चलता है। तो अंश और प्रार्थना यहाँ पर अनुपमा से पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया है। तो अनुपमा यहाँ पर प्यार से जवाब देते हुए कहती है कि तुम दोनों ने जो है वो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर जो है वो हालात जो है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होंगे। और तभी वो उन दोनों को समझाती हुई नजर आती है कि जब अंश और प्रार्थना का खुद का अपना बच्चा होगा तब सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वह दोनों जो है वो अपने बच्चे और इस बच्चे में भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, जिसकी वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो अनुपमा वहाँ पर उन्हें सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना, ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो, फिर चाहे वह उनका खुद का बच्चा हो या फिर गौतम का। तो अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैंने तो हमेशा सब बच्चों को एक जैसा माना, लेकिन फिर भी ये सब यही कहते हैं कि मैं उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ और तुम दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर अंश भी कहते हुए नजर आता है कि मैं दादू की जैसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना से सवाल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अंश की दोस्ती को प्यार समझ रही हो। वह कहती है कि मेरी बातें जो है वो कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छे से सोचो, समझ लो और उसके बाद फैसला लो। और तभी वहाँ पर अंश भी जो है वो अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहते हुए नजर आता है कि मैं प्रार्थना के बच्चे को पूरे मन से अपनाऊंगा। अनुज दादू की तरह मैं भी प्रार्थना के अतीत को, उसके पास्ट को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। तो अनुपमा यहाँ पर अंश की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और प्रार्थना भी कहती है कि मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगी। दोनों यहाँ पर अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं और अनुपमा उन्हें गले लगा लेती है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा अंश और प्रार्थना से पूछते हुए नजर आती है कि अंश और प्रार्थना ने ये बात जो है वो अभी तक बापूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। तो अंश यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि मैं ये बात जो है वो सबसे पहले आपको बताना चाहता था। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बापूजी को वहाँ देखती है और बापूजी आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने जो है वो सब सुन लिया है। अनुपमा के समझाने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं दोनों के साथ हूँ। अंश और प्रार्थना यहाँ पर उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और बापूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि लीला को ये सब मेहमानों के सामने मत बताना, मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगा। सभी यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और इसी बीच बापूजी अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा भी यहाँ पर रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें तोशु महाराज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सरिता और बाकी की महिलाओं को उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता यहाँ पर कहती है कि तुमने कमरे की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब कर रखी है। तो तभी वहाँ पर तोशु कहता है कि यह मेरा कमरा नहीं है, मेरा कमरा तो बहुत साफ रहता है, ये तो पाखी का कमरा है। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत आती है और कहते हुए नजर आती है कि पाखी और राही जो है वो बदतमीज हैं। तो तोशु भी उनके साथ जो है वो सहमत होता है और कहता है कि मुझ जैसा अच्छा बेटा भी उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी करने लग गया था, लेकिन मुझे सही समय पर अकल आ गई और मैंने मेरी माँ से माफ़ी मांग ली। तोशु की हरकतें देखकर यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि यह अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत जो है वो तोशु को चाय लाने के लिए कहती है। तो तोशु यहाँ पर मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन चाय लाने के लिए चला जाता है। और तभी यहाँ पर बाहर आकर वह सोचते हुए नजर आता है कि सब मुझे जो है वो हल्के में ले रहे हैं। वह मीडिया वालों को अनुपमा के शाह हाउस में रहने की खबर देने का फैसला करता है, जिससे कि वह पैसे कमा सकें। और तभी वहाँ पर तोशु कहते हुए नजर आता है कि जब ये बात जो है वो कोठारियों को पता चलेगी कि मम्मी यहाँ रुकी है, तो तब तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परले आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा रसोई में आती है और रसोई को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर राशन भरना होगा, क्योंकि मेरी टीम यहाँ रह रही है। तो अनुपमा यहाँ पर कहती है कि बा की उम्र हो गई है और प्रार्थना काम करने की हालत में नहीं है और किंजल सुबह ऑफिस चली जाती है। पाखी और ईशानी तो पहले से ही निकम्मी है और वो दोनों तो जानबूझकर भी काम नहीं करेंगी। तो अनुपमा यहाँ पर रसोई की हालत देखकर परेशान होती है और रसोई की साफ सफाई करने का फैसला करती हुई नजर आती है। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरी रसोई को अच्छे से साफ करने लग जाती है और इसी बीच लीला आती है और उसे देखती है।
तो अनुपमा यहाँ पर पूरी फुर्ती से काम कर रही होती है और लीला को उसे देखकर खुशी होती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो बापूजी को चाय देती है और वह बापूजी से उनकी दवाई के बारे में पूछती है और देखती है कि उनकी दवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। तो बापूजी यहाँ पर बताते हैं कि 5 दिन से दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और ये जानकर अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने में 1 दिन का गैप भी नहीं होना चाहिए और आपने 5 दिन से दवाई नहीं ली है, आपने किसी को क्यों नहीं कहा? तो बापूजी कहते हैं कि बेचारा अंश जो है वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है और उससे कहने में मुझे शर्म आती है। इसी बीच यहाँ पर पाकी जो है वो ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है और तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि बापूजी की दवाइयाँ जो है वो तुरंत लेकर आओ। पाकी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि अंश को बोलो मैं क्यों लेकर आऊँ, और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सख्ती से कहते हुए नजर आती है कि मैं बोल रही हूँ इसीलिए तुम लेकर आओ। पाकी यहाँ पर कहती है कि आप मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। तो अनुपमा कहती है कि ये मम्मीगिरी है, इसीलिए जैसा बोला है वैसा करो। पाकी भी यहाँ पर दवाई लेने के लिए चली जाती है और इसके बाद अनुपमा यहाँ पर पंखा चलाती है तो पंखा नहीं चलता। बापूजी बताते हैं कि पंखा जो है वो खराब हो गया है और इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। तभी अनुपमा यहाँ पर खुद पंखा ठीक करने लग जाती है और इसी बीच सरिता आती है और वह भी अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता भी यहाँ पर उसकी मदद करने का फैसला करती है और बाकी सबको बुला लेती है। तभी वहाँ पर सरिता जो है वो सभी को घर का काम करने के लिए कहती है और सभी घर का काम करना शुरू कर देती हैं। तो बापूजी उन्हें रोकते हैं लेकिन सरिता कहती है कि आपने हमें अपना घर बुलाकर रहने के लिए जगह दी, इसीलिए हमें काम करने दीजिए। टीम की सभी औरतें घर का सारा काम करने में लग जाती है और सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। किंजल भी यहाँ पर अनुपमा को नीचे उतरने के लिए कहती है और अनुपमा कहती है कि इस घर की वायरिंग बिगड़ गई है, अब वापस आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और इस घर को ठीक कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर किंजल जो है वो पंखा चालू करती है तो पंखा चल जाता है और सभी यहाँ पर अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और लीला भी सोचती है कि आज घर की लक्ष्मी जो है वो लौट आई है। इसके बाद यहाँ पर सरिता जो है वो लीला के झूले पर झूला झूल रही होती है और वह अनीता को भी बैठा देती है और मजे से झूलती हैं। और तभी वहाँ पर लीला आती है और लीला उन दोनों को नीचे उतार देती है। तो सरिता पूछती है कि हमें क्यों झूलने नहीं दिया। लीला कहती है कि ये कोई साधारण झूला नहीं है, ये सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता भी कहती है कि अब तो वह महारानी दुनिया से चली गई होगी। तो लीला कहती है कि वह महारानी जो है वो जिंदा है और तुम्हारे सामने बैठी है। अनीता और सरिता हैरान होती हैं और लीला कहती है कि ये झूला जो है वो मेरी शान है, इस पर कोई नहीं झूल सकता। तो सरिता कहती है कि हमें इस झूले पर नहीं बैठना। अनीता यहाँ पर धीरे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी। लीला पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। वह दोनों यहाँ पर बहाना बनाकर चली जाती हैं। लीला भी यहाँ पर झूले से बातें करती है और उसकी नजर उतारती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा और जसप्रीत को दिखाया जाता है जहां वो डांस कंपटीशन वाली जगह आती हैं और वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने डांस प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक किया है, लेकिन टीम को उसके लिए समय अवधि बतानी होगी क्योंकि 2 अन्य टीम भी प्रैक्टिस करेंगी। जसप्रीत यहाँ पर कहती है कि हम अपनी टीम से बात करके आपको टाइम बता देंगे। तो इसके बाद वहां से अनुपमा जाने लगती है और तभी वहां राही, प्रेम और परी आते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भी यहाँ पर चौंक जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप में से कितने सारे लोग जो है वो अनुपमा के शाह हाउस में आने से खुश है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।